पाकिस्तान पहले पाई पाई को तरस रहा था, अब रोटी के टुकड़े के लिए। ऊपर से हिंदुस्तान ने कल अपना जो बजट पेश किया है उसे देखने के बाद तो पाकिस्तान की आवाम अपनी ही सरकार पर लानत भेज रही है। हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे। इंडिया का जो यूनियन मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने बजट पेश किया है 2024 और 25। जिस हिसाब से इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगी बाय 2025-2026। तो ये जो सारे जो 3 रीजन है और 2-3 बड़े बड़े ममालिक हैं, ये ड्राइव करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ। मुल्क के अंदर सांस लेना भी अजाब बना हुआ है। हर चीज इतनी महंगी है कि यकीन माने कि रोटी अफोर्ड करना, 3 टाइम का खाना अफोर्ड करना अजाब बना हुआ है। लोग मर गए, जहन्नुम बना दिया गया है। समझ से बाहर है कि क्या कोई पॉलिसी है, कोई सोचता है, कोई समझता है कि इस मुल्क के अंदर घास नहीं खाते लोग, रोटी खाते हैं। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने कौन सा जब से होश संभाला है, तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कभी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में अंतरिम बजट पेश किया। इस दौरान बजट भाषण में उन्होंने बीते 10 वर्षों की सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विकसित भारत के लिए सरकार का रोड मैप भी बताया। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष में अर्थव्यवस्था में काफी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसने तरक्की की है। जब वे प्रधानमंत्री बने तब कई चुनौतियां मौजूद थीं। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ सरकार ने इन चुनौतियों का सामना किया। जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास के बूते हम लोगों तक पहुँचे। देश को नया उद्देश्य और नई आशा मिली। जनता ने सरकार को फिर बड़े जनादेश के साथ चुना। हमने दोगुनी चुनौतियों को स्वीकार किया और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम किया। हमने सामाजिक और भौगोलिक समावेश के साथ काम किया। सबका प्रयास के मंत्र के साथ हमने कोरोना के दौर का सामना किया और अमृतकाल में प्रवेश किया। इसके नतीजतन हमारे युवा देश के पास अब बड़ी आकांक्षाएं, उम्मीदें हैं। सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में हमने सबके लिए आवास, हर घर जल, सबके लिए बैंक खाते जैसे कामों को रिकॉर्ड समय में पूरा किया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। अन्नदाताओं की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। पारदर्शिता के साथ संसाधनों का वितरण किया गया है। हम असमानता दूर करने का प्रयास किया है ताकि सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके। प्रधानमंत्री के मुताबिक गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, ये ही 4 जातियां हैं जिन पर हमारा फोकस है। उनकी जरूरतें, उनकी आकांक्षाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कभी ऐसा पीरियड है हमारी जिंदगी में या मुल्क में कि जब हमने कोई रिलीफ का सांस लिया कुछ अरसे के लिए कि हाँ जी अब ठीक है सारा कुछ। इंडियन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है ये एक वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक बड़े पैमाने पे बड़े लोगों को निकालना। हमने चाइना के बारे में तो सुना था कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में निकाला है। आप देखें कि ये जो इंडियंस कह रहे हैं ये एक बड़ा डाटा है, एक बड़ी फिगर है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस बजट के अंदर ये तो कहा जा रहा है कि ये प्रो पीपल प्रोग्राम्स इंडियन अथॉरिटीज़ या इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है, लेकिन यार ये गैरतमंद लोग हैं, हमारा पैसा खाएंगे नहीं। मिनिस्ट्री में और टूरिज्म सेक्टर और सेक्शन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल दिखा है इस बजट में। लक्षद्वीप आने वाले वक्त में मालदीव सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि भैया ये क्या हो गया। और कल पूरी रात नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज अपवर्ड, और वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने
एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट रिपोर्ट दी थी। द इंडियन इकोनॉमी एक रिव्यू था जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तैयार की थी, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है। और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना है। दिस वाज अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री की वजह से, जिसका टाइटल था द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, ठीक है जी। अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे कुछ सालों में, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी होगी 2047 तक। 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस भी ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया। और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं, क्या हुआ क्या ना हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ डिस्कस होनी है। पर्टिकुलरली मेरा जो टॉपिक है वो इस सारी डिस्कशन के अंदर वो जो इंडिया ने एक जिसे कहना एक जुआ खेला है, और वो जुआ है कि उन्होंने ये जो कॉरिडोर मुतारफ़ कराया था G20 में, वो कहते हैं ये एक गेम चेंजर है। ये चीज़ पाकिस्तान भी कहता था जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, तो ये कहते हैं गेम चेंजर है। निर्मला साहिबा कहती हैं दिस इज़ अ स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर, और वो कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो आएंगे काउंटर चाइना। इंडिया $125 की बायलैटरल ट्रेड भी कर रहा है चाइना के साथ, और वो कह रहा है कि हमें और बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए ताकि हम वेस्ट को कन्विंस कर सकें कि हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। और मिडल ईस्टर्न ममालिक तो ऑलरेडी जो है वो दोनों तरफ से फ़ायदे उठा रहे हैं, लेकिन असल चीज़ तो है ये अमेरिका को कन्विंस करना है। अब ये जो मिडल ईस्ट जिसको निर्मला साहिबा ने भी इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत बड़ा आप ये कह लें, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी वो जिसे कहते हैं ना एक मिसाइल है। रोटी तक के लाले हैं। ऐसे में जब मोदी सरकार का विराट बजट आया तो आवाम को क्यों पाकिस्तानी होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है।